नमस्कार। जोहार झारखंड। आप सभी का जुपिटर्स एजुकेशन 365 में स्वागत है। आज हम लोग JTET के अंतर्गत खुट्टा विषय और उसके अंतर्गत व्याकरण, जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण किया हुआ है। आज हम लोग एक उसका अगला टॉपिक लिंग पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। लिंग शब्द का योनि चिन्ह होता है। इस योनि चिन्ह को देख जीव जंतु लिंग निर्धारण किया जाता था। इसे प्राकृतिक लिंग कहा जाता है। खोट्टा चूँकि आदिम भाषा है, इसलिए खोट्टा में लिंग बोधन के लिए आदिम ढंग ढांचा के अनुसार होता है, यानी लिंग योनि से ही पता चलता था, तो उसी को खोट्टा में फॉलो किया गया। लिंग के 3 भेद को माना गया है। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग। जिसका योनि चिन्ह पुरुष का हो, पुरुष पुल्लिंग, स्त्री का हो, मादा का हो, स्त्रीलिंग, और जिसका कोई योनि चिन्ह न हो, नपुंसक लिंग। जैसे निर्जीव चीज़, वस्तु, नदी, पहाड़, हवा, पानी आदि। पुल्लिंग लिंग बोधक शब्द के अंतर्गत आता है। कुछ ऐसे शब्द जिसके कहने से अपने आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बोध हो जाता है, उसको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का बोध अपने आप स्पष्ट हो जाता है। उस तरह का कुछ शब्द हम लोग देखते हैं। जैसे पुल्लिंग बरद, ठीक है, बरद बोलने से हमें पता चल जाता है वो पुल्लिंग में आता है। गाय, ये स्त्रीलिंग में आता है। बाप पुरुष है, यानी पुल्लिंग में आता है। माई स्त्रीलिंग है, स्त्री में आता है। भाई, बहन, दादा, भौजी, ठीक है। काढ़ा, भैंस, ये सब हमें वर्ड से ही पता चल जाता है कि कौन पुल्लिंग में है, कौन स्त्रीलिंग में है, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी है। नेक्स्ट है स्त्री प्रत्यय। कुछ ऐसा शब्द जिसमें स्त्री प्रत्यय लगा के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भेद किया जाता है। जैसे ई और ई प्रत्यय, छोटी ई और बड़ी ई प्रत्यय। जैसे छोड़ा से छोड़ी बन गया, मामा से मामी बन गया, ई प्रत्यय लग के काका से काकी बन गया, ठीक है। इस टाइप से ई प्रत्यय जुड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अगला है इन प्रत्यय। इन, जैसे सुंडी का सुंडीन, तेली का तेलीन, कोयरी का कोयरीन, कुर्मी का कुर्मीन। इन प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया गया है। तो यहाँ ये स्पष्टता है कि इन प्रत्यय लगा के हम किसी भी पुल्लिंग शब्द को खोट्टा भाषा में हम स्त्रीलिंग शब्द में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है आइन प्रत्यय। आइन प्रत्यय लगा के भी, जैसे पितिया का पितियाइन, पंडित का पंडिताइन, साड़ू का सड़वाइन, नवा का नवाइन। इस तरह आइन प्रत्यय लगा के भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट है नपुंसक लिंग। लगभग सभी निर्जीव चीज़, वस्तु जिसमें कोई योनि चिन्ह नहीं होता है, उसे नपुंसक लिंग माना जाता है। जैसे पहाड़, हवा, पानी, माटी इत्यादि। अपवाद रूप में कुछ प्राकृतिक लिंगधारी को नपुंसक लिंग में रखा जाता है। जैसे गरु, डांगर, पठरू। ये सब ऐसा है जो कि जीव है, लिंगधारी भी है, लेकिन इसको नॉर्मली नपुंसक लिंग में रख दिया गया है। गरु, डागर, पठरू आदि, इसको याद रखना पड़ेगा। खोट्टा भाषा में कर्ता और कर्म के लिंग क्रिया और वाक्य को प्रभावित नहीं करता है। खोट्टा भाषा में कर्ता और कर्म लिंग क्रिया और वाक्य को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। ये सब जो है वाक्य को प्रभावित नहीं करता है। जैसे हवा बह है या पानी नदी बह है, इसमें चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, इसमें वाक्य को प्रभावित नहीं कर रहा है। माई जा है, अब बाप भी जा है, दादा जा है, यानी स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सब में एक ही जैसा हम वाक्य बनाते हैं, ठीक। नहीं, हम लिंग पर बात कर रहे थे। तो खोट्टा भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो खोट्टा भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा अभी हमने पढ़ा है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। नेक्स्ट, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? भैंस, बकरी, लेडरा की कुकरी। इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है, तो इसमें हो गया लेडरा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? गिदर, काढ़ा, लड़की, छोवा। कौन सा है? तो लड़की। गिदर, काढ़ा, छोवा, ये सब पुल्लिंग में आता है।
अप्राणिक वाचक संज्ञाओं का लिंग क्या होता है? ऐसा वस्तु जो अप्राणी हो मतलब निर्जीव हो उसका लिंग आता है नपुंसक लिंग। ठीक। नेक्स्ट, छोवा का स्त्रीलिंग रूप क्या है? छोवा का छोरी, छोवाइन, छोकरी, छोवाई, इसका होगा छोरी। नेक्स्ट, लेडरा का स्त्रीलिंग क्या होता है? लेडरा का लड़की, लेडरीन, लेडराइन, लेडी, तो लड़की होता है। ठीक। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग हेतु प्रत्यय। स्त्रीलिंग हेतु कौन कौन सा प्रत्यय लगा सकते हैं? जैसे ता ला के हम अगर बनाएंगे तो क्या स्त्रीलिंग बनेगा? या इन ला के, या क ला के, या वा ला के। तो अभी हम लोग पढ़ा था इन और आइन, जैसे पंडिताइन, ठकुराइन, धोबीन, इन या आइन ला के। ठीक। नेक्स्ट, बाघ का स्त्रीलिंग क्या है? बाघिन की बाघाइन की बाघी की बाघनी, तो इसका होगा बाघिन, कोठा में बाघिन। नपुंसक लिंग शब्द कौन है? किताब, नदी, घर या गाय? इसमें नपुंसक लिंग किताब है कि नदी है कि घर है कि गाय है? तो इसमें घर नपुंसक लिंग में लिया गया। कुकर का स्त्रीलिंग क्या है? कुकर का कुकरी, कुकरानी, कुकरीन, कुकरी, तो हम बोलते हैं इसको कुकरी। ठीक। गीदड़ किस लिंग का उदाहरण है? गीदड़ पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है कि सभी है? गीदड़, तो ये पुल्लिंग में आता है। स्त्रीवाचक शब्द किसके लिए? पुरुष जाति के लिए होता है कि स्त्री जाति के लिए कि वस्तु के लिए, स्थान के लिए? स्त्रीवाचक शब्द तो स्त्री जाति के लिए होगा। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? भैंस है, बकरी है, गीदड़, छोरी, छोरी भी है, गीदड़ नहीं। गीदड़ क्या है? पुल्लिंग। बकरा का स्त्रीलिंग क्या है? बकरी, बकरीन, बकराइन, बकरी, तो बकरी। ठीक। नेक्स्ट है, खुट्टा में लिंग का संबंध किससे है? खुट्टा में लिंग का संबंध किससे है? वचन से, कारक से, जाति प्रकार से या काल से? जाहिर सी बात है जाति का प्रकार से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट। ठीक है, एमसीक्यू में इतना ही था। तो हम लोगों ने व्याकरण का लगभग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और लिंग तक कंप्लीट किया है। इसके बाद हम लोग समास, कारक इत्यादि लेकर आने वाले मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो हम लोग कंप्लीट खुट्टा सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं जेटेट के लिए। तो इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए और किसी भी प्रकार का सलाह मशवरा के लिए हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।